हेलो ट्रेडर्स, आज मार्केट के अंदर एक जबरदस्त ओपनिंग मिलने के बाद 24,400 के नियर बाय ओपनिंग मिलने के बाद एक फर्स्ट शार्पली रेड कैंडल बनती है जो कि 120 पॉइंट की नियर बाय होती है। और आज फर्स्ट हाफ जो है इसी कैंडल के बीच हमारे को देखने को मिलता है। आज फर्स्ट हाफ तक मार्केट एक जोन के बीच में ट्रेड कर रहा था जो कि फर्स्ट कैंडल का हाई और लो था। इसके बाद सेकंड हाफ में हमारे को एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है जो कि अनसस्टेनेबल ब्रेकआउट था, फेक ब्रेकआउट था। जहां पे मैंने आपको लाइव के अंदर बताया था ये ब्रेकआउट फेक है, प्लीज इसको फॉलो मत कीजिएगा, आपने इस ब्रेकआउट को इग्नोर करना है। जिसने मेरी बात को मान के या लाइव का मेरा इंडिकेशन देखते हुए इग्नोर किया होगा उनका लॉस बच गया होगा। जिन्होंने एंट्री बनाई होगी उनका अच्छा खासा लॉस यहां पे आपको देखने को मिला होगा। सो जैसे ही मार्केट 24,390 के नियर बाय क्लोजिंग देता है, एक शूटिंग स्टार कैंडल हमारे को यहां पे देखने को मिलती है इस जोन पे। सो मैंने यहां पे आपको एक सेल साइड का ट्रेड बताया था जो कि सेंसेक्स के अंदर था और 78,200 के स्ट्राइक प्राइस पे हमारे को 150 प्रीमियम के पॉइंट के अंदर का ट्रेड कैप्चर करने को मिला। कितना? 150। बहुत ही जबरदस्त ट्रेड था। अगर आपको ट्रेड लेने में, लेवल समझने में कोई दिक्कत है, हमारी लाइव हर दिन सुबह 8:30 बजे स्टार्ट होती है जो कि 3 बजे तक चलती है। ओके गाइज, चलो मैं हूं इसके निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की लर्निंग वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं कल का ट्रेडिंग सेटअप, कल की लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ऑप्शन चेन के बारे में बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ट्रेंड मार्केट का समझाना चाहूंगा। थोड़ा सा आप क्या करना है, प्रीवियस ट्रेंड के ऊपर ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट करते हैं और प्रीवियस ट्रेंड देखते हैं। प्रीवियस ट्रेंड अगर देखोगे, प्रीवियस ट्रेंड कहीं ना कहीं यहां से हायर हाई और हायर लो का देखने को मिल रहा है। अगर ये लोकल ट्रेंड देखोगे, ये बेस था, बेस के बाद ये हाई लगा, हाई के बाद एक लो, फिर एक हाई लगता है, फिर एक लो और आज एक नया हाई लग चुका है। तो एक हायर हाई और हायर लो का ट्रेंड यहां पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश साइड में शिफ्ट हो रहा है। और आज 5 से 6 दिन, मैक्सिमम 7 से 8 दिन हो चुके हैं, एक जोन के बीच में मार्केट फंसा था। इस जोन के बीच में जब मार्केट था तो मार्केट क्या कर रहा था, राइज ऑन सेल की कंडीशन बना रहा था। बट आज क्या हुआ, इस जोन का ब्रेकआउट होके मार्केट क्या कर रहा है, इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मतलब 24,300 के ऊपर ब्रेकआउट होना जरूरी था और आज मार्केट ने 24,300 के ऊपर ब्रेकआउट देके 24,500 की लेवल क्रिएट मतलब टच की है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग और देखने वाली बात है जो कि मैं आपको ऑप्शन चेन में बताऊंगा। चलो, ट्रेंड क्लियर है, ट्रेंड हायर हाई का है, मार्केट बुलिश साइड में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। मार्केट रैली बेस रैली की कंडीशन में हमारे को देखने को मिल रहा है, रैली बेस और रैली। तो अब यहां पे देखने वाली बात है, जब तक 24,000 के ऊपर मार्केट है तब तक डीप ऑन बाय की कंडीशन देखने को मिलेगी और साथ साथ में हमारे को हावरली लेवल पे, हावरली टाइम फ्रेम पे मार्केट हायर हाई और हायर लो की कंडीशन में देखने को मिल रहा है। तो यहां पे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे रैली बेस और रैली की कंडीशन देखने को मिल सकती है। कब? जब 24,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाएगा तब। ओके गाइज, चलो एक चीज क्लियर है, ट्रेंड क्लियर है, मार्केट का चार्ट पैटर्न क्लियर है। यहां पे देखो, आपको मैं दोबारा चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। रैली हो चुकी है, बेस बन गया और यहां पे रैली कंटिन्यूशन में जा सकती है। प्रेडिक्शन है, ये 100% श्योरिटी नहीं होती। ओके, चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं, ऑप्शन चेंज, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है, 24,300 के आसपास मार्केट चल रहा है। लेकिन हमारे को इंपॉर्टेंट जोन देखनी है, इंपॉर्टेंट लेवल्स देखनी है। तो जिस प्राइस के ऊपर कॉल राइटर या पुट राइटर ज्यादा होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है, डाटाबेस। ओके गाइज, तो 24,500 के पास सबसे पहले देखना है कॉल राइटर्स कितने हैं और पुट राइटर्स कितने हैं। तो यहां पे देखिए कॉल राइटर्स, हाँ, ओवाई इन चेंज बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक कॉलम होता है।
इसके अंदर 33,000 के आसपास हमारे को ओवाई इन चेंज देखने को मिल रहा है और ओवाई जो है 1,30,000 है। इसका मतलब डाटाबेस 24,500 ये जो लेवल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। जब मार्केट इस लेवल को स्ट्रांग ब्रेकआउट देगा तो बहुत ज्यादा यसर हंटिंग होगी और मार्केट शार्पली अपसाइड में मोमेंटम कर सकता है। लेकिन दूसरी एक गलत चीज यहां पे डाटा के अनुसार क्या हो रही है, यहां पे जो पुट राइटर्स है ना वो इंटरेस्टेड नहीं है पुट को सेल करने के लिए। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, यहां पे आप अगर देखोगे 24,500 के आसपास तो ओवाई इन चेंज के अंदर यहां पे ओवाई क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 2200 ओवाई माइनस हो चुका है और टोटल जो ओवाई है 27,000 ओनली ओवाई है। तो यहां पे कोई भी लोग डायरेक्टली बाई करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। सो आज 24,500 को अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो 24,500 को टच करने के बाद जो मार्केट के अंदर सेलिंग आई है, इसका रीजन भी यही था कि यहां पे कोई भी लोग बाई करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। कहां पे, 24,500 के आसपास। तो उनको क्वांटिटी चाहिए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी लेने के लिए धीरे धीरे मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे ला रहे। एक बार क्वांटिटी डिमांड जोन पे अगर फिलअप हो जाती है, क्या ये लोकल डिमांड जोन बन सकता है यहां पे, ये कल के ट्रेडिंग सेशन में हमारे को देखने को मिल सकता है। अगर 24,250 से लेकर 280 अगर ये एक लोकल डिमांड जोन बनेगा तो यहां पे एक स्ट्रांग पोजीशन देखने को मिल सकती है और मार्केट यहां से अपर डायरेक्शन में मोमेंटम करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। मेरी अगर वॉइस थोड़ी सी फास्ट है, मेरी अगर बात थोड़ी सी फास्ट है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्लो करके देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको। ओके, चलो यहां से दूसरी चीज, मार्केट की टेक्निकल कंडीशन देखी, डाटा बेस्ड कंडीशन देखी। अभी हमने देखने सपोर्ट और रेजिस्टेंस और मिडल लेवल्स, ठीक है। तो यहां पे देखो 24,350 से लेकर 24,400, ये जो 50 पॉइंट का ये जो गाइस जोन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कल के लिए प्ले करने वाला है। अगर 24,380 400 के नीचे मार्केट है तब तक हम इंट्राडे लेवल्स पे हम मार्केट को सेल साइड में देखेंगे। अगर 23,080 से लेकर 24,400 के ऊपर मार्केट है तो हम मार्केट को बाय साइड में देखेंगे। समझ में आई बात। तो जोन को नोट करना तो आप नोट कर सकते हो 24,350 से लेकर 24,380, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके नीचे राइज ऑन सेल, इसके ऊपर है डीप ऑन बाय। कंडीशन क्लियर। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपको फेस करने को मिलेगा 24,450, सेकंड रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगा 24,500 और थर्ड जो रेजिस्टेंस है आपके पास 24,580। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको यहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने वहां पे डायरेक्टली सेल करना है और सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आपने डायरेक्टली वहां पे बाय करना है। ये यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या तो मार्केट थोड़ी देर के लिए थोड़ी टाइम के लिए होल्ड हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखना है, आपने डायरेक्ट सेल नहीं करना क्योंकि मार्केट हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो छोटी मोटी अगर आपको डिप यहां पे देखने को मिलेगी तो आपने बाई की ही कंडीशन यहां पे देखनी है। समझ में आई बात। ओके, चलो सेल साइड में सपोर्ट देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आपको देखने को मिलेगा 24,220। नेक्स्ट जो सपोर्ट है 24,160 और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 24,000। इस सपोर्ट को जिस दिन मार्केट दोबारा अगर अभी ब्रेक कर दिया तो ध्यान रखिएगा बहुत ही शार्प सेलिंग मार्केट के अंदर आ सकती है जो कि 500 से 600 पॉइंट मार्केट को नीचे की तरफ ले जा सकती है। ध्यान रख देना ये 2 से 3 चीजों के लिए। ओके गाइज, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी कंडीशन या कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हमारा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग 8:30 में मैं प्री ओपनिंग सेशन से पहले लाइव आता हूं जिसमें मैं न्यूज, FIDIS डाटा
और ऑप्शन चेन को डिटेल बताता हूं। और उसी दिन का मतलब कल अगर मैं सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे लाइव आ रहा हूं तो लाइव में मैं आपको ऑप्शन चेन, एफआईडीएस डाटा और ग्लोबल मार्केट साथ साथ में न्यूज, इन चीजों का पूरा एक बार रिवीजन करवा के और पूरा ट्रेडिंग प्लान पूरे दिन हमारा क्या रहेगा इसके बारे में बताता हूं। ठीक है, तो हमारी लाइव सुबह 8:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहती है। जिसको भी ट्रेड लेने में कोई दिक्कत है आप हमारा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो। सो मैं हूं एसके, आप लोगों से विदाई लेता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।